हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.3 का सॉल्यूशन, जो कि आपको मिलेगा विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, पेज नंबर 166 पर। इस एक्सरसाइज से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपने इसके पहले की वीडियोस बच्चों नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहां पर हमने आपको पॉलीहेड्रन के बारे में डिटेल में सारी चीजें बताई। उस वीडियो को आप जरूर देख लें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे क्लिक करें, इसके पहले के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। या आप एक काम कर सकते हो बच्चों, आप हमारे चैनल पे विजिट करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर हर एक चैप्टर का लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 इस तरीके से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, इसने क्वेश्चन पूछा, कह रहा है पॉलीहेड्रन हैव फॉर इट्स फेसेस 3 ट्राइंगल। मतलब समझो, कह रहा है कि यार 3 ट्राइंगल से मिलकर कोई पॉलीहेड्रन बन सकता है? नहीं। देखिए, किसी भी पॉलीहेड्रन को बनाने के लिए कम से कम 4 फेस तो चाहिए, 4 ट्राइंगल चाहिए। 3 ट्राइंगल लेके आप पॉलीहेड्रन नहीं बना सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स? कभी भी नहीं, नो। तो इसका आंसर क्या है? नो। इसको आप विजुलाइज कर सकते हो पार्ट 2 से। अगर पार्ट 2 में मैंने 4 ट्राइंगल्स लिए, उन्होंने बोला क्या 4 ट्राइंगल लेके पॉलीहेड्रन बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। 4 ट्राइंगल लेके आप कौन सा पॉलीहेड्रन बनाते हो? आप ट्राइंगुलर पिरामिड बनाते हो, ठीक। ये देखिए, ये ट्राइंगुलर पिरामिड है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा है इसलिए मैंने यहाँ पर ले रखा है। ये सेम डायग्राम है, जो ये है, जो ये है वही है, ठीक। तो ये ट्राइंगुलर पिरामिड है। इसमें अगर आप देखोगे, पहले की क्लासेस में भी मैं आपको बता चुका हूँ, ट्राइंगुलर पिरामिड है ये, ठीक। क्यों नाम पड़ा इसका ट्राइंगुलर पिरामिड? क्योंकि बेस में एक ट्राइंगल है, बेस में जो होता है उसी के नाम से पिरामिड का नाम पड़ता है। मैंने आपको बताया, ये देखिए बेस में एक ट्राइंगल है ये वाला, ठीक है। ये बेस में एक ट्राइंगल है, और जो बेस में ट्राइंगल है बच्चों इस तरीके से, ठीक। बेस के ट्राइंगल के हर एक साइड पे एक ट्राइंगल खड़ा हुआ है ऐसे लेटरली, साइड साइड में, है ना? देख सकते हो आप, ये बेस है, और बेस के ये वाले साइड पे ये वाला ट्राइंगल खड़ा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक। फिर बेस के ये वाले साइड पे ये वाला ट्राइंगल खड़ा हुआ है, और पीछे जो ये जो एक बेस बच गया, इस पे पीछे एक ट्राइंगल खड़ा हुआ है जो आपको दिख रहा है। तो टोटल कितने हो गए? 4 ट्राइंगल, एक बेस में और 3 लेटरली, ठीक। तो टोटल 4 ट्राइंगल से आपका क्या बन जाएगा? ट्राइंगुलर पिरामिड। इसलिए पार्ट 2 का आंसर क्या है? यस, ट्राइंगुलर पिरामिड हैज 4 ट्राइंगल फेसेस। और यहाँ पे हमने डायग्राम बना दिया। डायग्राम कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम में बनाने के लिए, इस तरीके से बनाइए। यहाँ एक पॉइंट रखिए, ठीक, और डॉट 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 करके इसको ज्वाइन करो, डॉट 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 करके इसको ज्वाइन करो, डॉट 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 करके इसको ज्वाइन करो। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर बन जाएगा स्टूडेंट्स। वैसे आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप बस स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। अच्छा, पार्ट 1 का आंसर क्या था? नो, सच अ पॉलीहेड्रन इज नॉट पॉसिबल। मतलब 3 ट्राइंगल को लेके हम पॉलीहेड्रन नहीं बना सकते, और हमने रीजन दे दिया, बिकॉज पॉलीहेड्रन हैज मिनिमम 4 फेसेस। पॉलीहेड्रन को कम से कम 4 फेसेस तो चाहिए ही चाहिए। ये रहा आपका एग्जाम्पल, ट्राइंगुलर पिरामिड में आपको 4 ट्राइंगुलर फेसेस चाहिए थे बस। उसके बाद स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल, यस। देखिए, एक स्क्वायर और 4 ट्राइंगल से क्या पॉलीहेड्रन बन सकता है? हाँ, बन सकता है, ठीक। आप देख सकते हो, ये एग्जांपल है स्क्वायर पिरामिड का। स्क्वायर पिरामिड इसका नाम क्यों है बच्चों? क्योंकि बेस में स्क्वायर है। बेस में क्या है? स्क्वायर है, इस तरीके से। ये देखिए, बेस में स्क्वायर है, स्क्वायर के हर एक साइड पे एक ट्राइंगल लेटरली खड़ा होगा। इस वाली साइड पे एक ट्राइंगल ऐसे, 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 ठीक। तो आप देख सकते हो, बेस में स्क्वायर है तो बेस में एक स्क्वायर यूज हो गया, और 4 ट्राइंगल 4 साइड्स में यूज हो गया। आप यहां पे देख सकते हो, ये देखिए, ये बेस में क्या है आपके पास? स्क्वायर है, ये इस तरीके से, ठीक। अब ध्यान देंगे बच्चे, ये वाले साइड पे ये वाले साइड पे ये वाला ट्राइंगल खड़ा हुआ है लेटरली, लेटरली मतलब साइड में खड़ा हुआ है, ठीक। फिर अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो ये वाले बेस पर ये वाला ट्राइंगल खड़ा हुआ है, ठीक। 2 हो गए। और इसी तरीके से अगर आप ध्यान दोगे, सो ये वाले बेस पे ये ट्राइंगल खड़ा हुआ है, 3 हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद यहां पे आप देखोगे, ये वाले बेस पे ये वाला ट्राइंगल पीछे खड़ा हुआ है, ठीक। तो टोटल कितने हो गए आपके? 4 ट्राइंगुलर फेसेस हो गए। तो इस तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर पिरामिड। क्यों? बेस में स्क्वायर है और पिरामिड है ही, पिरामिड के जो लेटरल सरफेस होते हैं वो ट्राइंगल होते हैं, ठीक। साइड वाले फेसेस ट्राइंगल होते हैं, तो स्क्वायर और साइड साइड में ट्राइंगल, इसलिए पिरामिड। तो ये स्क्वायर पिरामिड है जिसमें एक स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन्स एक स्क्वायर, एंड 4 ट्राइंगल फेसेस का यूज हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। ये एपेक्स लिखा है, एपेक्स नहीं, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नोट कर लीजिए इसका आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस? अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में, पार्ट 1 में आपको बताया कि किसी भी पॉलीहेड्रन को बनाने के लिए मिनिमम, कम से कम आपको 4 फेसेस तो चाहिए ही चाहिए। और इसमें हमने एग्जांपल लिया था किसका?
ट्राइंगुलर पिरामिड का। ओके स्टूडेंट्स, अब आप खुद सोचो, देखो मान लीजिए हमने 3 ट्राइंगल सेलेक्ट किए, तो 3 ट्राइंगल की हेल्प से आप कोई भी पॉलीहेड्रन नहीं बना सकते हो। 3 ट्राइंगल अगर हमने लिए तो 3 ट्राइंगल की हेल्प से आप कोई भी पॉलीहेड्रन नहीं बना सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो ये बात मैंने आपको भी क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 ट्राइंगल्स अगर हमारे पास, ट्राई मैं एक बार कर लेता हूँ इसको। ठीक है, आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। ये एक ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल ये है, और थर्ड ट्राइंगल एक और ले लेते हैं। शायद ये इस पे लग तो पाएगा नहीं, इसको इस पे लगाओगे इस तरीके से, ये दूसरा है ना, नहीं आपको दिखेगा नहीं यहाँ पर, बट आप विजुलाइज करो, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। तो ना ध्यान से बच्चों, बेस पे एक ट्राइंगल रखा हमने, यहाँ पे देखिए। ठीक, ये देखो बेस पे एक ट्राइंगल रखा, ये इस तरीके से, और जो बेस पे ट्राइंगल है उस ट्राइंगल के 3 साइड्स हैं, तो उसके हर एक साइड पे एक एक ट्राइंगल है। बेस पे एक ट्राइंगल है, उसके 3 साइड है, हर साइड पे एक एक ट्राइंगल है, तो टोटल कितने ट्राइंगल हो गए? 4। एक बेस पे हो गया। ठीक, उसके बाद ये वाली जो बेस है आप देख सकते हो, ये वाली जो बेस है स्टूडेंट, इस पे एक ट्राइंगल यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला। ठीक, टोटल 2 ट्राइंगल हो गए बेस पे, और बेस पे ये वाली साइड पे एक ट्राइंगल खड़ा हुआ है, 2 हो गए। ठीक, फिर इधर ये खड़ा हुआ है, 3 हो गए, और उसके बाद बच्चों ये देखिए पीछे जो साइड है इस पे खड़ा हुआ है, 4 हो गए। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका ट्राइंगुलर पिरामिड। तो ये क्या है आपका, क्योंकि बेस में ट्राइंगल है इसलिए ट्राइंगुलर शब्द का यूज हुआ। पिरामिड है क्योंकि इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है साइड साइड में वो क्या है? ट्राइंगल है, तो ट्राइंगुलर पिरामिड। ओके स्टूडेंट्स, तो बस आपने देखा कि मिनिमम 4 ट्राइंगुलर फेसेस तो चाहिए ही किसी पॉलीहेड्रन को बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर क्या होगा? उन्होंने हमसे बोला था कितने भी फेसेस लेके पॉलीहेड्रन बना सकते हो क्या? नहीं, मिनिमम 4 या 4 से ज्यादा चाहिए। ओके, सो हम इसका आंसर लिखेंगे, अ पॉलीहेड्रन इज पॉसिबल ओनली, अ polyhedron is possible only if number of faces are greater than or equal to greater than और इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फेसेस या तो 4 से ज्यादा हो और या तो 4 है, यानी कि मिनिमम 4 फेसेस आर, सो मिनिमम 4 फेसेस आर रिक्वायर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो कम से कम 4 फेसेस की यहाँ पे जरूरत होती है, नोट कर लीजिए बच्चों। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा विच आर प्रिज्म अमंग द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा प्रिज्म है ये आपको बताना है। अब देखिए, ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपका थोड़ा सा बेसिक क्लियर कराना चाहता हूं। अगर आप लोग को याद हो तो ये मेरे ही वीडियो का एक स्क्रीनशॉट है जो मैंने पहले पढ़ा है। मैं कई बार बोलता हूं, मेरे इंट्रोडक्शन वीडियोस एक्सरसाइज के देख लिया करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। देखिए बच्चों, यहां पर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने प्रिज्म की डेफिनेशन आपको बताई थी। प्रिज्म में क्या होता था, बेस एंड टॉप आर कॉन्ग्रेंट पॉलीगन एंड लेटरल सरफेस एरिया इज पैरेललोग्राम। याद है प्रिज्म का, प्रिज्म की क्या खासियत है बच्चों, ध्यान से चेक करिए। जैसे कि ये देखिए, ये क्यूबॉइड एक प्रिज्म है, इसमें क्या है, जो बेस है, बेस रेक्टेंगल है और टॉप भी क्या है इसका, रेक्टेंगल है। ठीक, तो बेस और टॉप क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रेंट, यानी कि दोनों का एरिया सेम होना चाहिए। चेक कर लो, इसका जितना एरिया है उतना ही इसका एरिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेस और टॉप क्या होने चाहिए आपके, कॉन्ग्रेंट, और लेटरली यानी कि साइड साइड में जो लेटरल सरफेस एरिया है वो रेक्टेंगल दिखना चाहिए आपको। ये देखिए साइड में रेक्टेंगल दिखा, इसके साइड में रेक्टेंगल दिखा, इसके साइड में रेक्टेंगल दिखा, और इसके साइड में रेक्टेंगल दिखा। ठीक, तो प्रिज्म की क्या डेफिनेशन है, बेस एंड टॉप कॉन्ग्रेंट पॉलीगन होने चाहिए। ठीक, उसके बाद जो लेटरल सरफेस एरिया होगा वो आपको कैसा दिखना चाहिए, यहाँ पर पैरेललोग्राम दिखना चाहिए। ठीक है, और यहीं पर पिरामिड की डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये स्क्रीनशॉट मैंने अपनी ही वीडियो का लिया हुआ है। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो पिरामिड में मैंने आपको क्या बताया था, पिरामिड में आपका जो बेस होगा, ठीक, बेस या तो ट्राइंगल होगा या तो स्क्वायर होगा। ठीक है, और या तो आपका
कुछ भी हो सकता है, या तो आपका हेक्सागन होगा, ऑक्टागन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मतलब बेस में कोई भी पॉलीगन हो सकता है, ठीक। पिरामिड में क्या होगा, बेस में कोई भी पॉलीगन हो सकता है, बेस में आपको कोई भी पॉलीगन दिखाई पड़ेगा, और इसके जो लेटरल सरफेस एरिया होंगे वो ट्राइंगल होंगे। इसका जो एलएसए होगा, साइड साइड में आपको ट्राइंगल दिखाई पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब फटाफट एक एक्सरसाइज कर लीजिए, फिर आपका सवाल आपसे खुद पे खुद बन जाएगा। जैसे कि ये देखिए, ये सारे फिगर थे, ओके स्टूडेंट्स, ये तो भाग गया इधर भाई, लेट मी अनडू इट, ओके। हाँ, चलिए अब ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, यहाँ एक एक्सरसाइज है आपके लिए, ओके। चलो ये फर्स्ट वाला क्या है बताओ, फर्स्ट वाले का नाम कैसे रखोगे बताओ। फर्स्ट वाले का ध्यान से चेक करो बच्चों, इसका बेस क्या है, स्क्वायर है, और टॉप भी क्या है, स्क्वायर है, और दोनों कॉन्ग्रेंट है, यानी कि जितना एरिया नीचे वाले का है उतना ही टॉप वाले का है। तो बेस और टॉप क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रेंट पॉलीगन हो गए। और उसका जो लेटरल सरफेस एरिया है, साइड साइड में आपको पैरेललोग्राम दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो जरा, ये पैरेललोग्राम है, ठीक। ये वाले बेस पे एक पैरेललोग्राम यहाँ पर बना हुआ है, ये वाले पैरेललोग्राम पे एक ये वाले बेस पे एक पैरेललोग्राम यहाँ पीछे बना हुआ है, फिर ये वाले बेस पे एक पैरेललोग्राम यहाँ बना हुआ है, और ये वाले बेस पे एक पैरेललोग्राम यहाँ बना हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है किसको, प्रिज्म की डेफिनेशन को, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, प्रिज्म। कभी भी क्यूब और क्यूबॉइड आपको दिखाई पड़ेगा तो वो प्रिज्म होगा, ओके स्टूडेंट्स। तो ये चला गया, और प्रिज्म का नाम क्या है, ये वाले प्रिज्म का नाम क्या है, इसके बेस में जो होता है उसी से इसका नाम पड़ता है। तो इसके बेस में क्या है, इसके बेस में स्क्वायर है, तो इसका नाम है स्क्वायर प्रिज्म। तो ये क्वालिफाई कर गया किसके लिए, स्क्वायर प्रिज्म के लिए, ओके स्टूडेंट्स। अब इसको देखो जरा, इसके बेस में क्या है, बेस में स्क्वायर है, ठीक। तो बेस में क्या है, एक पॉलीगन है जो कि स्क्वायर है, और हर एक स्क्वायर पे एक एक ट्रायंगल खड़ा हुआ है, मतलब स्क्वायर के हर एक साइड पे एक एक ट्रायंगल खड़ा हुआ है। ये देखिए, इस साइड पे ये ट्रायंगल खड़ा हुआ है, इस साइड पे ये ट्रायंगल खड़ा हुआ है, इस ट्रायंगल पे, इस बेस पे ये ट्रायंगल, और इस बेस पे ये, यानी कि टोटल 4 ट्रायंगल्स हैं और एक स्क्वायर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सुनो, यानी कि इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है, यानी कि इसके साइड साइड में क्या है, ट्रायंगल है। तो बेस में पॉलीगन, साइड साइड में अगर ट्रायंगल है, बेस में पॉलीगन है, अगर लेटरल सरफेस एरिया में, लेटरल सरफेस एरिया मतलब साइड साइड में अगर ट्रायंगल है, तो वो क्वालिफाई करेगा किसके लिए, पिरामिड के लिए, ठीक। तो ये चला गया आपका पिरामिड में। कौन सा पिरामिड है, बेस का जो नाम है उसी से उसका नाम पड़ेगा, ठीक। तो बेस में यहाँ स्क्वायर है, ठीक। और पिरामिड तो है ये, लेकिन बेस में स्क्वायर है, तो ये हो गया आपका, क्वालिफाई कर गया किसके लिए, स्क्वायर पिरामिड के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये भी पिरामिड है, आपको दिखाई पड़ रहा है। ये कैसा पिरामिड है, हेक्सागनल पिरामिड, क्योंकि देखो नीचे क्या है आपका, बेस में हेक्सागन है, टोटल 6 साइड है, चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, और हर एक साइड पे एक एक ट्रायंगल खड़ा हुआ है, यानी कि इसके लेटरल सरफेस एरिया में ट्रायंगल आ रहा है, बेस में एक पॉलीगन है जिसका नाम हेक्सागन है। तो हेक्सागन पिरामिड हो गया ये। इसको देखो, ये प्रिज्म के लिए क्वालिफाई करेगा। कौन से प्रिज्म के लिए, देखिए बेस में क्या है, इसके हेक्सागन, टोटल 6 साइड्स हैं, और हर एक बेस पे एक पैरेललोग्राम खड़ा हुआ है। देखिए लेटरल में इसके साइड में क्या है, पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है, ये वाले बेस पे ये एक पैरेललोग्राम है, ये वाले बेस पे ये पैरेललोग्राम है, ये वाले बेस पे ये वाला पैरेललोग्राम है, ठीक। ये वाले बेस पे ये वाला पैरेललोग्राम है। और सुनो, इसका जो बेस है और टॉप है कॉन्ग्रेंट है, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, इसका बेस और टॉप क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए ये इसके बेस में क्या है, हेक्सागन, और ये हेक्सागन कॉन्ग्रेंट है इस हेक्सागन के साथ, ठीक है। तो बेस एंड टॉप कॉन्ग्रेंट पॉलीगन है, और लेटरल सरफेस एरिया में क्या आ रहा है, पैरेललोग्राम आ रहा है, इसलिए क्वालिफाई करेगा किसके लिए, प्रिज्म के लिए। कौन सा प्रिज्म है, हेक्सागनल। हेक्सागनल क्यों, क्योंकि बेस में क्या है, हेक्सागन है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चीज हो गई। अब यहाँ पे देखो, ये क्वालिफाई कर रहा है पिरामिड के लिए, क्योंकि बेस में क्या है, रेक्टेंगल है, और साइड साइड में क्या है, ट्राइंगल है, ठीक। तो ये जा रहा है किसके लिए, ये जा रहा है आपका पिरामिड के लिए। लेकिन कौन सा पिरामिड है ये, बेस में क्या है, रेक्टेंगल है, इसलिए इसका नाम क्या है, रेक्टेंगुलर पिरामिड, रेक्टेंगुलर पिरामिड, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद ध्यान से चेक करें, ये क्या है, प्रिज्म है। कैसे, बेस में रेक्टेंगल है, टॉप पे रेक्टेंगल है, टॉप और बेस क्या है, कॉन्ग्रेंट है, और साइड साइड में इसके पैरेललोग्राम है, ये सब फेसेस जो है इसके पैरेललोग्राम है, ठीक। इसलिए रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, क्योंकि बेस में रेक्टेंगल है, ठीक, इसलिए रेक्टेंगुलर प्रिज्म। नेक्स्ट बच्चों, ये वाला डायग्राम देखो, ये जो रखा हुआ है इसी को हमने ऐसे पलट के रख दिया है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसको हमने ऐसे घुमाकर ऐसे पलट के, अभी ये कौन से बेस पे रखा था, ट्राइंगल वाले बेस पे, तब तो कोई डेफिनेशन इसकी समझ में नहीं आ रही थी, तो हमने क्या किया, हमने इसको ये ट्राइंगल वाले बेस पे रख दिया है। मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया, ये वाले ट्राइंगल को बेस मानते हुए इसको ऐसे उठा के ऐसे पलट के रख दिया, सॉलिड फिगर है ना। अब देखो, बेस में ट्राइंगल है, ठीक, और यहाँ टॉप पे भी ट्राइंगल है, और दोनों कॉन्ग्रेंट है, बेस और टॉप कॉन्ग्रेंट है, और साइड साइड में इसके पैरेललोग्राम, देखो एक पैरेललोग्राम सामने, ठीक है, एक पैरेललोग्राम इधर है, और एक पैरेललोग्राम इधर है, ठीक है ना।
तो बेस और टॉप कॉन्ग्रेंट है, और इसके साइड साइड में क्या है, लेटरल सरफेस एरिया इसके पैरेललोग्राम है। तो क्वालिफाई करेगा ये किसके लिए, ये क्वालिफाई करेगा बच्चों आपका प्रिज्म के लिए। ठीक, कौन सा प्रिज्म है, बेस में ट्राइंगल है इसलिए ये है ट्राइंगुलर प्रिज्म। ठीक है, ट्राइंगुलर प्रिज्म। ठीक है, ट्राइंगुलर, समझ जाना, ट्राइंगुलर प्रिज्म। अब इसको देखो जरा, यहाँ पर बच्चों बेस में देखिए, बेस में क्या है, ट्राइंगल है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, और इसमें साइड साइड में ट्राइंगल खड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो बेस में ट्राइंगल है इसलिए नाम पड़ेगा ट्राइंगलर, और साइड साइड में ट्राइंगल है, लेटरल सरफेस एरिया इसका ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ है, इसलिए ये क्या है, पिरामिड है। तो ट्राइंगुलर पिरामिड के लिए क्वालिफाई कर रहा है ये। ठीक, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ट्राइंगुलर पिरामिड। अब ये एक्सरसाइज करने के बाद दो बातें, तीन बातें आपको और बतानी चाहिए। देखिए, अगर आपके पास सिलेंडर है तो वो पॉलीहेड्रन ही नहीं होगा, यानी कि ना तो वो, सुन लो ध्यान से, अगर आपके पास क्या है, सिलेंडर है, ठीक, क्यों, क्योंकि सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है, ये लेटरल सरफेस एरिया होता है, ये देखिए, ये ना तो ट्राइंगल है और ना रेक्टेंगल है, ये तो कर्व है, घुमा हुआ है। ठीक, तो सिलेंडर ना तो प्रिज्म होगा ना पिरामिड होगा। ठीक, तो सिलेंडर ना तो प्रिज्म होगा, यानी कि कोई भी पॉलीहेड्रन नहीं है, ना तो प्रिज्म है और ना ही ये पिरामिड है। कौन, सिलेंडर। ठीक, सिलेंडर ये इस तरीके से अगर आपको कहीं सिलेंडर मिल जाएगा, ठीक है, तो ये पॉलीहेड्रन ही नहीं होता है, कोई भी पॉलीहेड्रन नहीं होगा, ना प्रिज्म होगा ना पिरामिड। इसी तरीके से अगर आपको स्फेयर मिल जाएगा, स्फेयर समझते हो, जैसे आपकी बॉल है, फुटबॉल, ठीक, जो गोला होता है, तो वो तो टोटली राउंड होता है, तो वो तो उसका तो कर्व सरफेस एरिया होता है, उसका तो कोई भी फ्लैट सरफेस होता ही नहीं है। भाई गोला ले लो, एक बॉल, बॉल, फुटबॉल या बॉल ले लो, अब बताओ बॉल के क्या साइड साइड में आपको क्या रेक्टेंगल या ट्राइंगल दिखाई पड़ते हैं, नहीं, उसका तो सरफेस ऐसा कर्व होता है ना, ऐसे घुमा हुआ सरफेस होता है, जैसे माउस का ये कर्व है, तो वहां तो कोई फ्लैट सरफेस ही नहीं होता है, इसलिए ये जो स्फेयर होता है, ये सर्कल नहीं भाई, स्फेयर दिखाया मैंने, समझ जाना, स्फेयर को ऐसे दिखाते हैं, मैंने कई बार बताया। ठीक, तो ये जो स्फेयर है, ठीक, ये अगर आपको कभी दिख जाए तो ये भी आपका पॉलीहेड्रन यानी कि प्रिज्म या पिरामिड में नहीं जाएगा। इसी तरीके से आपका जो कोन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, आइसक्रीम का जो कोन होता है, ये जो कोन होता है, अगर आप कोन देखेंगे, जैसे कि आपकी बर्थडे कैप होती है, ठीक, बर्थडे कैप आपने देखी है, तो बर्थडे कैप में भी आपको लेटरली कोई भी एरिया नहीं दिखाई पड़ेगा ट्राइंगल का और रेक्टेंगल का। ये देखिए ऐसे करके बर्थडे कैप होती है, ठीक, तो ये कर्व सरफेस एरिया होता है, यहाँ पे कोई फ्लैट रेक्टेंगल या फ्लैट ट्राइंगल आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए अगर आपको कभी भी कोन दिख जाए, कभी भी कोन दिख जाए, तो कोन भी बच्चों कभी भी आपका जो है वो पॉलीहेड्रन के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। इतनी बातें देखते हुए अब आप सवाल पे आ जाइए अपने। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आओ, आपको बताना है कौन सा प्रिज्म है। अब ये एक नेल रखी हुई है बच्चों, जो नेल होती है, नेल का शेप आप देख रहे हो कैसा है, सोच सकते हो कैसा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फ्लैट सर्कुलर बेस है, और ये कोन है, ये वाला पोर्शन कोन है, ये सर बर्थडे कैप जैसा है। भाई नेल देखी ना आपने, आगे से पतली होती है, पीछे से मोटी, यहाँ से मोटी फिर ऐसे पतली हो गई, और इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। ठीक, क्या होगा इसका, इसका जो सरफेस एरिया होगा वो कर्व सरफेस एरिया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ कर्व सरफेस एरिया होने के कारण, ठीक है, इवन ये कोई भी पॉलीहेड्रन ही नहीं है। सुन लो भाई, कोन का पार्ट आ गया इसमें, साइड्स ऐसी है ना, नेल कोन का पार्ट आ गया। ठीक, तो ये तो पॉलीहेड्रन ही नहीं है, कोन तो पॉलीहेड्रन ही नहीं होता है, तो इसका इट हैज कर्व सरफेस एरिया, सिंपली लिख दो। ठीक है, तो इट हैज कर्व सरफेस एरिया, ये आयरन नेल के लिए, इट हैज कर्व सरफेस एरिया, तो इवन इट इज नॉट पॉलीहेड्रन, इवन इट इज, प्रिज्म पिरामिड की बात तो छोड़े, कोई पॉलीहेड्रन ही नहीं है। ठीक है, इवन इट इट इज नॉट नॉट अ पॉलीहेड्रन, ये पॉलीहेड्रन ही नहीं है, खत्म हो गई बात प्रिज्म ऑफ पिरामिड की, क्योंकि पॉलीहेड्रन के अंडर में ही तो प्रिज्म ऑफ पिरामिड आते हैं। ठीक, नाउ अब सेकंड पार्ट देखो बच्चों, अनशार्प्ड पेंसिल, अभी पेंसिल को शार्प नहीं किया, मार्केट से आप जब पेंसिल को खरीद के लेके आओगे, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से चेक करें, ये जो पेंसिल है अभी तो ये आपको ऐसे पड़ी हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन अगर इसको हम खड़ा कर दें तो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। अगर मैं आपको यहाँ दिखा पाया, क्या मेरे पास शेप है ऐसा, यस, चलो, ये पेंसिल अगर खड़ी हो जाए, यहाँ पे देखिए इस पहली पेंसिल में, यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, ये पॉलीगन दिखाई पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसके 6 फेसेस हैं, ठीक, इसके कितने फेसेस हैं, पेंसिल के 6 फेसेस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ठीक, यहाँ पे देखिए, ये पेंसिल जब खड़ी होगी, ये इस तरीके से,
ये देखिए, ठीक। तो और मैं आपको थोड़ा कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। ये जो आपके पीछे के होंगे, यहाँ से जो आ रहा होगा ये यहाँ पे ऐसे ज्वाइन होगा, और जो यहाँ से आ रहा होगा ये पीछे का है ना, तो कलर मैंने चेंज कर दिया है। ये देखिए बच्चों, अब अगर आप इसको ध्यान से विजुलाइज करेंगे, ये अनशार्प पेंसिल है, तो जब ये पेंसिल हमने खड़ी कर दी इस तरीके से, अभी तो पड़ी हुई थी, ठीक, जब हमने इसको खड़ा कर दिया तो आप साफ साफ देखोगे इसके बेस में, ये देखिए बच्चों, इसके बेस में हेक्सागन दिख रहा है, ये देखिए इस तरीके से, ठीक, और टॉप में भी हेक्सागन दिख रहा है, और टॉप जो है और बेस जो है दोनों हेक्सागन है, दोनों कॉन्ग्रेंट है, दोनों का एरिया सेम है, मतलब यहाँ से इस हेक्सागन को कट करके निकालें, यहाँ से इसको एक के ऊपर एक रखेंगे तो कवर कर लेगा, कॉन्ग्रेंट है। तो बेस और टॉप क्या है, कॉन्ग्रेंट है, और साइड साइड में आपको रेक्टेंगल दिखाई पड़ेंगे पक्का, अगर आप सोच सकते हो तो, ठीक। ये देखो, ये एक रेक्टेंगल ये वाला दिखाई पड़ रहा है, ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिखाई पड़ रहा है, ठीक, और यहाँ से एक पीछे से एक रेक्टेंगल ऐसे करके आ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इसमें 6 रेक्टेंगल दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि हेक्सागन के टोटल 6 बेस है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 बेसिस पे 6 रेक्टेंगल खड़े होंगे, एक बेस पे एक रेक्टेंगल, दूसरे बेस पे दूसरा रेक्टेंगल, तीसरे बेस पे तीसरा रेक्टेंगल, फोर्थ बेस पे फोर्थ रेक्टेंगल, फिफ्थ बेस पे फिफ्थ, और सिक्स बेस पे 6 रेक्टेंगल यहाँ पर बच्चों खड़ा होगा, ठीक है। तो 6 रेक्टेंगल है, और टॉप मतलब जो इसका लेटरल सरफेस एरिया है वो रेक्टेंगल है कि नहीं है बताओ, ठीक। तो रेक्टेंगल क्या होते हैं बताओ, रेक्टेंगल तो पैरेललोग्राम होते हैं, रेक्टेंगल तो पैरेललोग्राम होते हैं, यानी कि साइड में लेटरली क्या है इसका, पैरेललोग्राम है, और टॉप और बेस क्या है, कॉन्ग्रेंट है, इसलिए क्वालिफाई कर रहा है किसके लिए, प्रिज्म के लिए, ठीक। आपको याद है प्रिज्म का डेफिनेशन क्या बताया था मैंने आपको, कि बेस और टॉप क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट पॉलीगन, और साइड साइड में क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया होगा पैरेललोग्राम, ठीक। तो पेंसिल की हालत मैंने आपको दिखाई, पेंसिल क्वालिफाई कर गया किसके लिए, प्रिज्म के लिए, ठीक है, प्रिज्म के लिए। रीजन क्या है, रीजन, रीजन भी आपको लिखना पड़ेगा, इसका रीजन है बच्चों क्या, बेस एंड टॉप आर कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन, और वो कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन कौन से, कॉन्ग्रुएंट हेक्सागन, कॉन्ग्रुएंट हेक्सागन है, एंड एंड व्हाट, यहां पे लिख रहा हूं आगे, एंड इट हैज 6 पैरेललोग्राम एज इट्स लेटरल सरफेस एरिया, इसके सरफेस लेटरल सरफेस एरिया में 6 पैरेललोग्राम है साइड साइड में, इसलिए प्रिज्म के लिए क्वालिफाई कर गया, ठीक। अब आते हैं थर्ड में। तो बच्चों थर्ड में अभी भी मैंने आपको बताया था, एक टेबल वेट यहाँ पे दिया है, बेस में क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर के हर एक साइड पे ट्राइंगल खड़ा हुआ है, तो साइड साइड में ट्राइंगल है, तो किसके लिए क्वालिफाई करेगा ये, पिरामिड के लिए क्वालिफाई करेगा, ठीक है ना। ओके, और कौन सा पिरामिड है, बेस में क्या है इसके, स्क्वायर दिख रहा है, अब मुझे नहीं पता कि स्क्वायर है कि भाई रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल होगा तो नाम पड़ेगा रेक्टेंगुलर पिरामिड, बेस है तो नाम पड़ेगा स्क्वायर पिरामिड, ठीक। तो मान लेते हैं इसका बेस क्या है, स्क्वायर है, अरे भाई मान लो, ठीक, तो स्क्वायर पिरामिड हो गया ये, ठीक। फोर्थ वाले में आ जाइए, ये एक बॉक्स है जो कि क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूब जैसा आपको दिख रहा होगा, इन्होंने कंप्लीट किया नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से चेक करो तो ये इस तरीके से कंप्लीट होगा, आप इसको विजुलाइज कर सकते हो मेरे ख्याल से, यहाँ से पीछे से ये वाली हाइट ऐसे करके आएगी, ठीक। बहुत अच्छा बन नहीं पा रहा है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको मैं अच्छा बना के अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, ये देखिए कुछ इस तरीके की इसकी हालत होगी, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देख लो, ये ऐसा है, मतलब थोड़ा छोटा बना दिया मैंने। अब इसके बेस में क्या है, स्क्वायर, ठीक, और टॉप में स्क्वायर, तो बेस और टॉप क्या है इसके, बेस और टॉप क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ठीक। तो फिर से हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, बेस एंड टॉप आर कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन, और उस कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन का नाम क्या है भाई, बेस और टॉप में क्या दिखाई पड़ रहा है, स्क्वायर, ये बेस में स्क्वायर है, टॉप पे स्क्वायर है, ठीक। बेस एंड टॉप आर कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर, आर कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर, एंड इसके लेटरल में क्या है, इसके चारों तरफ क्या है, 4 क्या है, पैरेललोग्राम है, 4 स्क्वायर, स्क्वायर पैरेललोग्राम ही होता है, 1 2 3 4, ठीक। एंड इट हैज इट हैज 4 पैरेललोग्राम एज लेटरल सरफेस एरिया है, इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है साइड का, वो 4 पैरेललोग्राम से मिलके बना हुआ है, ठीक है। और वो पैरेललोग्राम खुद भी क्या है, स्क्वायर है, इसलिए क्वालिफाई करेगा किसके लिए, प्रिज्म के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन्होंने हमसे पूछा था कि कौन सा इसमें से प्रिज्म है, तो आंसर है कि प्रिज्म के लिए क्वालिफाई कर रहा है सेकंड वाला और फोर्थ वाला, ओके स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि हाउ प्रिज्म एंड सिलेंडर्स आर अलाइक
और पार्ट 2 में कह रहा है हाउ पिरामिड्स एंड कोन्स आर अलाइक। इस क्वेश्चन का मतलब समझो। पार्ट 1 में कह रहा है कि प्रिज्म और सिलेंडर एक समान कैसे है, कैसे आप इसको एक जैसा मान सकते हो या सोच सकते हो। पिरामिड और कोन्स को आप कैसे एक जैसा सोच सकते हो। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिज्म और पिरामिड क्या होते हैं। पहले की वीडियोस में मैंने बताया है, फिर से मैं अपने ही वीडियो का स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लासेस में कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म वो पॉलीहेड्रन होता है जिसमें जो बेस होता है और टॉप होता है वो क्या होता है आपका पैरेलल, सॉरी पैरेलल कह रहा हूँ, कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस ये इसका टॉप है और बेस है, ये कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। तो देख लो जरा, इसके टॉप में यहाँ रेक्टेंगल है, बेस में यहाँ रेक्टेंगल है। ठीक तो इसका बेस और टॉप यहाँ पे कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट मतलब दोनों का एरिया सेम है, इसका जितना एरिया है उतना ही इसका एरिया। और लेटरली यानी कि साइड साइड में आपको क्या मिलना चाहिए, रेक्टेंगल मिलना चाहिए। ठीक तो 1 2 3 4 रेक्टेंगल यहाँ पे आपको साइड में मिल रहे हैं। तो ये होता था आपका प्रिज्म। प्रिज्म में मैंने क्या बताया था, बेस एंड टॉप आर कॉन्ग्रेंट पॉलीगन, बेस और टॉप में कॉन्ग्रेंट पॉलीगन होना चाहिए। एंड एलएसए, एलएसए का मतलब लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये साइड साइड में जो एरिया है ये क्या होने चाहिए, पैरेललोग्राम होने चाहिए। ठीक है, और पिरामिड में मैंने आपको क्या बताया था, पिरामिड में मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक देखिए ये पिरामिड में मेरे ही वीडियो का स्क्रीनशॉट है, अगर आप पीछे से देख के आओगे तब तो आपको पता ही होगा, बट फिर भी पिरामिड में क्या होता था बच्चों, पिरामिड में आपका बेस तो कुछ भी हो सकता है। ठीक बेस तो आपका कुछ भी हो सकता है, यानी कि बेस एनी पॉलीगन, एनी पॉलीगन, एनी पॉलीगन का मतलब इसके बेस में आपको ट्राइंगल मिल सकता है, इसके बेस में आपको स्क्वायर मिल सकता है। ठीक इसके बेस में आपको रेक्टेंगल मिल सकता है, इसके बेस में आपको हेक्सागन मिल सकता है जिसमें टोटल 6 साइड्स होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत कुछ आपको यहाँ इसके बेस में मिल सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन इसके जो लेटरल सरफेस एरिया होंगे पिरामिड में, जो इसके लेटरल सरफेस एरिया होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्या होंगे, इसके लेटरल सरफेस एरिया होंगे ट्राइंगल। ठीक इसके साइड साइड में आपको ट्राइंगल दिखाई पड़ेगा, इसके लेटरल सरफेस एरिया होंगे ट्राइंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देख लो जरा ध्यान से यहाँ पे आके, ये जो फर्स्ट फिगर है इसके बेस और टॉप कॉन्ग्रेंट है, स्क्वायर स्क्वायर है, और साइड में क्या है आपको पैरेललोग्राम दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये क्वालिफाई करेगा किसके लिए, कहाँ गया आपका, ये क्वालिफाई करेगा प्रिज्म के लिए। ठीक ये लो, ये क्वालिफाई करेगा आपका पिरामिड के लिए, आपको दिखाई पड़ रहा है स्क्वायर पिरामिड है, बेस में स्क्वायर है और साइड साइड में क्या है ट्राइंगल है। ठीक ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है, फिर हेक्सागनल पिरामिड को देखो, बेस में हेक्सागन है और साइड साइड में 6 ट्राइंगल्स हैं। ठीक ये भी पिरामिड के लिए क्वालिफाई कर रहा है। ये प्रिज्म है क्योंकि बेस में और टॉप में हेक्सागन है जो कि कॉन्ग्रेंट है, और साइड साइड में इसके ये देखिए पैरेललोग्राम है, ये देखिए इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या है, पैरेललोग्राम है, ये इस तरीके से। ठीक है ये देखिए इस तरीके से। ठीक तो ये क्वालिफाई करेगा किसके लिए, प्रिज्म के लिए। ये भी क्वालिफाई करेगा आपका प्रिज्म के लिए क्योंकि बेस में क्या है रेक्टेंगल है, टॉप में रेक्टेंगल, बेस और टॉप कॉन्ग्रेंट है, और साइड साइड में आपको पैरेललोग्राम यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक बेसिक पहले तो मैंने आपका क्लियर किया कि प्रिज्म और पिरामिड क्या होता है। ठीक है, अब सुनो, अब बच्चों इन्होंने पहला सवाल जो हमसे पूछा हुआ है, कह रहे हैं कि प्रिज्म और सिलेंडर में क्या समानता है। ठीक तो सुनो एक बात बताओ, अगर कोई प्रिज्म हम ले लें, ठीक आइए हम आपको प्रिज्म दिखाते हैं, दो जरा प्रिज्म देखिएगा ध्यान से, कौन कौन से प्रिज्म, यहाँ पे देखिए जरा आके, देखो बच्चों, एक तो ये वाला प्रिज्म देखो, देखो जरा ध्यान से, एक ये वाले प्रिज्म को देखो, एक ये वाले प्रिज्म को देखो। ठीक है ये भी तो प्रिज्म है, हेक्सागोनल प्रिज्म है, सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो ये जो प्रिज्म है इसके बेस में स्क्वायर रखा हुआ है, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसके बेस में क्या रखा हुआ है, स्क्वायर रखा हुआ है। ठीक है, अगर इसके बेस में स्क्वायर रखा हुआ है तो टॉप पे भी स्क्वायर होगा। ठीक और इसके साइड साइड में कितने रेक्टेंगल हैं, 4, चेक कर लीजिए ध्यान से सुनिएगा, बेस में क्या रखा हुआ है, स्क्वायर, टॉप हालांकि यहां पे नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, टॉप पे स्क्वायर रखा हुआ है। ठीक अब सुनो, साइड साइड में रेक्टेंगल है 1 2 3 4, सुनो, अगर इसके बेस वाला जो पॉलीगन है, सुन लो, अभी इसके बेस में जो पॉलीगन था उसमें कितने साइड, टोटल 4, 1 2 3 4, अगर बेस में जो पॉलीगन रखा हुआ है उसमें नंबर ऑफ साइड्स अगर हम बढ़ाते चले जाएं, सोचिएगा जरा, अगर नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा के हमने कितनी कर दी, 6 कर दी। ओके ध्यान से सुनिएगा, अगर नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा के हमने क्या कर दी, 6 कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए 1 2 3, अभी प्रिज्म के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स कर दी। ठीक तो सुनो, तुरंत ही क्या होगा, 6 रेक्टेंगल खड़े हो जाएंगे साइड साइड में। भाई सुनो, जो बेस में जैसे टोटल 4 साइड हैं तो एक साइड पे एक रेक्टेंगल खड़ा होता है ना। ठीक है, एक एज पे एक रेक्टेंगल खड़ा होता है, आप देख लो, ये वाली एज पे ये वाला रेक्टेंगल खड़ा हुआ है, ये वाली जो एज है यानी कि साइड एज पे ये वाला रेक्टेंगल खड़ा हुआ है, ये वाली जो एज है इस पे ये वाला रेक्टेंगल खड़ा हुआ है, और ये वाली जो एज है इस पे ये वाला रेक्टेंगल। अब सोचो, अगर बेस में हम हेक्सागन रख दें यानी कि जिसके 6 साइड्स होते हैं तो 6 साइड्स पे 6 रेक्टेंगल खड़े होंगे। सोचो
ये वाली बेस पे एक रेक्टेंगल ये वाला खड़ा हुआ है, ठीक, ये वाली बेस पे एक रेक्टेंगल ये वाला खड़ा हुआ है, ये वाली बेस पे एक रेक्टेंगल ये वाला खड़ा हुआ है, ये वाली बेस पे ये पीछे एक रेक्टेंगल खड़ा है। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ही होता है तो उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक। ये देखिए बेस पे यहाँ पीछे रेक्टेंगल खड़ा हुआ है, ये वाले बेस पे भी रेक्टेंगल खड़ा हुआ है। कहने का ये मतलब है कि अगर आप इसके बेस में नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, अगर हम क्या करेंगे, अगर हम प्रिज्म में जो बेस है, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स प्रिज्म में, इन प्रिज्म नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द बेस इज इंक्रीजेस, ठीक, इन प्रिज्म, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, इन प्रिज्म इफ वी आर इंक्रीजिंग, इफ वी आर इंक्रीजिंग number of sides of the base polygon, बेस में जो पॉलीगन रखा है उसके नंबर ऑफ साइड्स अगर ऑफ द बेस पॉलीगन, अगर हम क्या करें, प्रिज्म में जो बेस रखा है उसके नंबर ऑफ साइड्स अगर बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ते जाएंगे। नंबर ऑफ रेक्टेंगल का मतलब है नंबर ऑफ पैरेललोग्राम साइड में बढ़ते जाएंगे। बात लिख नहीं रहा हूं, बस आपको विजुलाइज करना है। सुनो, अगर इसमें इतने साइड हो जाएं, सुन लो ध्यान से, इसके बेस में ऐसा हो जाए, बेस को बस मैं बना रहा हूं, सुनो, बेस में अगर ऑक्टागन बन जाए 1 2 3 4 5, ये तो चलो 6 ही बने, क्या मेरे पास ऑक्टागन है कहीं, ध्यान से देखते हैं, सुनो ध्यान से समझना है, इस क्वेश्चन को विजुलाइज करना है बच्चों, इसमें जल्दीबाजी मत करिएगा, ठीक है। नहीं मेरे पास यहाँ ऑक्टागन तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं है। सुनो, मैं आपको न्यू पेज पे बताता हूँ, प्रिज्म के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर इसके बेस में 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड, ऐसे 5 साइड 6 साइड 7 साइड 8 साइड हो जाए, तो सोचो 8 रेक्टेंगल ऐसे खड़े हो जाएंगे, ठीक है, समझ लो, ऊपर भी एक ऑक्टागन होगा इस तरीके से, तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, आप समझना, ठीक, ये इस तरीके से। अब अगर 8 से बढ़ा के मैं 9 साइड कर दूं, 10 साइड कर दूं, अगर नंबर ऑफ साइड बढ़ाते जाऊंगा बढ़ाते जाऊंगा बढ़ाते जाऊंगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, खुद सोचो बच्चों, देखो, जब नीचे जब स्क्वायर था तो बेस में ऐसा दिखाई पड़ रहा था, ठीक, जब हेक्सागन था तो ऐसा दिखाई पड़ रहा था, ध्यान से चेक करना, हेक्सागन था तो ऐसा दिखाई पड़ रहा था, ऑक्टागन ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम इधर ही कर लेते हैं, ठीक, समझना जरा ध्यान से क्या चल रहा है। जब बेस में स्क्वायर था तो ऐसा दिखाई पड़ रहा था, जब बेस में हेक्सागन था तो ऐसा दिखाई पड़ रहा था, है ना। यहाँ पे साइड साइड में रेक्टेंगल होंगे, वो तो अलग की बात है, वो सब मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक, और ऐसे टॉप पे भी एक होगा। जब ऑक्टागन है तो बेस में ऐसा दिखाई पड़ रहा है, सोचो 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 सोचो, बना ही देता हूँ भाई, नहीं कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बेस में ऐसा था, जब बेस में एक रेक्टेंगल या स्क्वायर था तो ये ऐसे दिखाई पड़ रहा था, सही है। अगर बेस में हेक्सागन हो जाए तो कैसा दिखाई पड़ेगा, बेस में हेक्सागन, ठीक, और टॉप में भी इसी तरीके का हेक्सागन होगा, ये देखिए, ये लगभग आप मान लेना, है ना, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ये इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, ये देखो, ये यहाँ पे ज्वाइन होगा, ये वाला यहाँ पे ज्वाइन होगा, सही है। कलर में चेंज कर दे रहा हूँ, समझ लेना, और ये वाला यहाँ पे ज्वाइन होगा, ये वाला यहाँ पे, ये अब ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक। इसके बेस में कितने 6 साइड्स हैं, पॉलीगन में हेक्सागन है तो इसके 6 पैरेललोग्राम है साइड साइड में, सोच सकते हो आप। अगर मैं यहीं पे ऑक्टागन ले लूँ, क्या ले लूँ मैं, ऑक्टागन ले लूँ, ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए, तब क्या होगा, ध्यान से चेक कर लेना, ठीक। अगर बेस में ऑक्टागन हो जाए, अगर बेस में ऑक्टागन हो जाए स्टूडेंट्स, ये देखिए, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक, ये बेस है इसका, टोटल्स में 8 साइड्स हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, बहुत अच्छा तो बना नहीं बट फिर भी। अब सुनो, यहाँ से एक ये थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए भी समझाना, आपने और सारे वीडियोस देखे होंगे तो किसी ने बना के नहीं दिखाया होगा, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको विजुलाइज हो जाए हमेशा ज़िंदगी भर के लिए। ये देखो, थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए भी, ठीक है,
ये कुछ इस तरीके से अब आपको दिखाई पड़ेगा, मतलब समझो, देखो ठीक, कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आप विजुलाइज कर सको। ये यहाँ ज्वाइन करेगा, 1 सेकेंड, ये यहाँ ज्वाइन करेगा, ये यहाँ ज्वाइन करेगा, यहाँ शायद ज्वाइन करेगा ये यहाँ पे, ठीक। उसके बाद बहुत अच्छा बन नहीं पा रहा बट आप विजुलाइज करोगे, ये यहाँ ज्वाइन करेगा और ये वाला यहाँ ज्वाइन करेगा, यहाँ कहीं, ठीक। शायद आप विजुलाइज ना कर पा रहे हो, लेकिन ये देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये ऑक्टागन है बेस में, तो टोटल 8 रेक्टेंगल दिखाई पड़ेंगे साइड में। अब आप क्या देख रहे हो, खास बात देखो, ये वाला जो शेप है, ये वाला सब प्रिज्म है, सब के सब प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है क्योंकि टॉप और बेस कांग्रुएंट है, साइड साइड में पैरेललोग्राम है, टॉप और बेस कांग्रुएंट है, साइड साइड में पैरेललोग्राम है, टॉप और बेस कांग्रुएंट है, साइड साइड में 8 पैरेललोग्राम है, इसमें 8, एक एक साइड पे एक पैरेललोग्राम खड़ा होगा, ठीक। सुनो, अगर ऐसे हम नंबर ऑफ साइड बेस में बढ़ाते जाएं तो सोचो, ये सब साइड इतनी, अगर हम इनफाइनाइट साइड कर दें यहां पर बहुत सारी, अभी 8 की जगह हम 9 कर दें, फिर 10 कर दें, 11 कर दें, ऐसे करते रहे करते रहे करते रहे, पता है, तो ये जो स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन है ना, ये सर्कुलर बन जाएंगी। यस सर, सोचो 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 बच्चों, सोचो, ध्यान से चेक करो। पता है आपको क्या दिखाई पड़ेगा, कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। अगर आप सोच सकते हो तो सोचिए, सोचना आपको पड़ेगा। धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये सर्कुलर शेप लेता चला जा रहा है। सीधा हो जा भाई, हटा दो इसको, नखरे कर रहा है। थोड़ा मेरे लिए भी डिफिकल्ट था ये सवाल समझाना, ठीक है, क्योंकि विजुलाइज कराना इज वेरी डिफिकल्ट। आप समझ सकते हो क्या हो रहा है, ठीक। अरे समझ जाना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करो। अगर आप नीचे नंबर ऑफ साइड बढ़ाते जाओगे ना, तो ये देखो, ये जो पहले स्क्वायर दिख रहा था, अब ये थोड़ा और राउंड हो गया। अगर आपने 4 से बढ़ा के 6 साइड कर दी, 6 से बढ़ा के अगर आपने 8 साइड कर दी, तो नीचे और राउंड हो रहा है, राउंड हो रहा है ये। अगर आपने बहुत सारी साइड्स बढ़ा दी, है ना, यहां पर क्या है, नंबर ऑफ साइड्स क्या है, इनफाइनाइट है, इतनी की आप काउंट ही नहीं कर सकते। नंबर ऑफ साइड्स अगर इनफाइनाइट हो गई, इतनी सारी हो गई कि काउंट ही नहीं कर पाओगे भाई, तो इसका बेस क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। इसका बेस सर्कल बन जाएगा, टॉप भी सर्कल बन जाएगा। अब बेस और टॉप क्या है, इसके कॉन्ग्रुएंट है। यस सर, चेक कर लीजिए, जितना एरिया ये वाले सर्कल का है, उतना ही एरिया ये वाले सर्कल का है। और सुनो, पता है क्या होगा, अगर आप सोच सकते हो तो सोच लो, इसके किनारे किनारे, अब आपको इसके किनारे किनारे कर्व में अब आपको रेक्टेंगल नहीं दिखाई पड़ेंगे। यस सर, आपको बस बहुत सारी लाइन का कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ेगा। क्या आप सोच सकते हो, मतलब समझो रेक्टेंगल ही गायब हो गया। वाह भाई, भाई जब बहुत सारी साइज, देखो ना, आप यहां से भी देख लो ना, ये देखो, ये रेक्टेंगल का साइज पहले इतना था, फिर अगर आपने नंबर ऑफ साइड बढ़ाते चले जाओगे तो ये रेक्टेंगल का साइज छोटा होता चला जाएगा। ये दोनों जो रेक्टेंगल की ये पैरेलल साइड्स हैं, ये देखो रेक्टेंगल की ये वाली पास आती जाएंगी, ये पास आते आते एक के ऊपर एक आ जाएंगी थोड़ी देर के बाद, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे कि ये वाला पॉइंट यहां है और ये वाला पॉइंट यहां है, ठीक है, तो सामने वाला जो पैरेललोग्राम है उसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड के बीच में इतना डिस्टेंस है, लेकिन ये दोनों पॉइंट अगर कोइंसाइड कर जाए तो ये दोनों पास पास आ जाएंगे। देखो मैं क्या कह रहा हूं, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। सुनो, ये देखो, ये इस तरीके से, ठीक, ध्यान से चेक करना। ये देखो, ध्यान से चेक करना, ये रेक्टेंगल अभी इतना है, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, ध्यान सुनो। अरे भाई, बुक को मैं नीचे रख देता हूं। देखो, ये देखो, इसको पास पास लाओगे, ये ऐसे देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, पास 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 आ रहे हैं। देखो 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 भाई, विजुलाइज करो, विजुलाइज करो। दूसरा वाला भी तभी समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर आप क्या कर दोगे, अगर आप बच्चों ध्यान से चेक करो, अगर आप इसमें नंबर ऑफ साइड बढ़ाते जाओगे तो ये वाला पॉइंट इसके पास आता रहेगा। हाँ, ठीक है, क्योंकि यहां पर आप दो पॉइंट कभी भी अलग अलग देख ही नहीं सकते हो सर्कल में। ऐसा नहीं सोच सकते कि एक पॉइंट यहां है और यहां हमें कोई साइड मिल रही है ना, दोनों पॉइंट बहुत पास, इतने पास हो गए कि साइड की लेंथ बहुत छोटी हो गई। ये साइड की लेंथ पॉलीगन की बहुत छोटी हो गई, बहुत छोटी हो गई, बहुत छोटी हो गई। तो वही मैं आपको विजुलाइज करा रहा हूं कि पैरेललोग्राम जो लेटरली खड़ा हुआ है, जो साइड में पैरेललोग्राम खड़ा हुआ है, उसकी क्या हालत होगी सिलेंडर में, उसकी ये हालत होगी। ये देखिए, ये दोनों पॉइंट आस पास पास है।
अब वो पैरेललोग्राम रहेगा ही नहीं, वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और ऐसी बहुत सारी स्ट्रेट लाइन, ये देखिए बहुत सारी स्ट्रेट लाइन, ये मिल के आपको एक कर्व सरफेस एरिया देंगी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कहने का मतलब है, अगर आपने प्रिज्म में नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा दी बेस में, सुन लो ध्यान से, अगर आपने प्रिज्म में नंबर ऑफ साइड्स बेस में बढ़ा दी, तो जो प्रिज्म है वो किसका रूप ले लेता है? प्रिज्म बन जाता है क्या? सिलेंडर। ओके, तो ये समानता है आपके किसमें? प्रिज्म में और सिलेंडर में। बस यही चीज आपकी एनसीईआरटी बुक में पीछे लिखा हुआ है, जो कि आपको विजुलाइज यहां पर करना था स्टूडेंट्स। यही देखिए आंसर मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक से लिया है। उसने बोला है अ प्रिज्म बिकम सिलेंडर एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इट्स बेस बिकम्स लार्जर एंड लार्जर। बेस में अगर आप नंबर ऑफ साइड बढ़ाते जाओगे तो जो प्रिज्म है वो क्या बन जाता है? सिलेंडर। ठीक इसी तरीके से बच्चों, अगर आप पिरामिड में आओगे, ठीक अभी मैंने आपको बताया था कि पिरामिड में क्या, पिरामिड का क्या डेफिनेशन है? बेस में कोई भी पॉलीगन ले सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है इसका? ट्राइंगल। इसकी भी यही हालत होगी। क्या हालत होगी? आप यहां से देखिए, जब बेस में हमने क्या लिया, इसको देखो जरा, जब बेस में हमने एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, ये बेस में जब हमने एक ट्राइंगल लिया, तो ट्राइंगल के हर एक साइड पे एक ट्राइंगल खड़ा हुआ था, एक ट्राइंगल, ये वाली देखो, ये वाली बेस पे ये वाला ट्राइंगल, ये वाली बेस पे ये वाला ट्राइंगल, पीछे वाली बेस पे ये वाला ट्राइंगल, ठीक, तीन ट्राइंगल खड़े हुए थे। लेकिन अगर बेस में हमने क्या किया, बेस में अगर हमने स्क्वायर ले लिया, यानी कि अब हम बेस का नंबर ऑफ साइड बढ़ा रहे हैं, तो अब 4 ट्राइंगल्स खड़े होंगे। 1, ये वाली बेस पे 1, ये वाली बेस पे 2, ये वाली बेस पे 3 और ये वाली बेस पे 4। ठीक, ये भी पिरामिड है। ठीक, क्योंकि इसके बेस में क्या है, सुन लो ध्यान से। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूं, ये जो सिलेंडर बनेगा ना, सुन लो, सिलेंडर पता है क्या होता है? सिलेंडर होता है, सिलेंडर सर्कुलर प्रिज्म होता है, सुन लो, ये भी सुन लो। अब इसका नाम हो जाएगा सर्कुलर प्रिज्म। ये क्या कह रहे हो सर? सर बना तो प्रिज्म से ही, प्रिज्म का ही तो स्पेशल केस है। प्रिज्म के बेस में नंबर ऑफ साइड बढ़ा दोगे तभी तो सिलेंडर बनेगा। और प्रिज्म का नामकरण कैसे करते थे? उसके बेस को देख के। अगर बेस में हेक्सागन है तो हेक्सागनल प्रिज्म, बेस में स्क्वायर है तो स्क्वायर प्रिज्म, बेस में ऑक्टागन है तो ऑक्टागनल प्रिज्म, तो बेस में अगर सर्कल है तो नाम क्या पड़ेगा? सर्कुलर प्रिज्म। ओके, अब यहां पे आ जाओ, यही चीज यहां पर भी है। बेस में अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगुलर पिरामिड। तो ये है क्या आपका? ये है आपका ट्राइंगुलर पिरामिड। ओके स्टूडेंट्स, ये है आपका ट्राइंगुलर पिरामिड। अब जैसे ही बेस में आपने ट्राइंगल हटाकर क्या लगा दिया? बेस में स्क्वायर लगा दिया, नंबर ऑफ साइड बढ़ा दी, इसका नाम पड़ेगा स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड। ठीक, और सुनो, अगर यहां नंबर ऑफ साइड्स आपने 6 कर दी तो नाम पड़ेगा हेक्सागोनल पिरामिड। ठीक है, इसी तरीके से अगर बेस में आपने 8 साइड रख दी, कितनी? 8, मैं आपको दिखाता हूं। बेस में अगर आपने 8 साइड रख दी स्टूडेंट्स, ओके, सबसे पहले बेस में आपने क्या रखा था? ट्राइंगल रखा था। यहाँ पे टॉप पे एक पॉइंट ले लेते हैं कोई जो वर्टेक्स होगा। ठीक है, थोड़ा मेरे लिए भी डिफिकल्ट होगा समझाना आपको। ये इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको ज्वाइन किया। ठीक, तो आपको ये क्या मिल गया? एक ट्राइंगुलर पिरामिड। पिरामिड क्यों है? क्योंकि बेस में क्या है? बेस में पॉलीगन है और साइड साइड में क्या है? ट्राइंगल्स है। ठीक, अगर हम इसके बेस में क्या ले लें, अगर हम इसके बेस में 4 साइड्स ले लें, ठीक, ये ऐसा स्क्वायर ले लें मान लो, ठीक, तो क्या हालत होगी? और टॉप पे कोई पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे स्पेस में, और इसको हम ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, ये देखिए, ये इसको ज्वाइन किया यहाँ से, 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 तो टोटल एक एक बेस पे एक एक ट्राइंगल होंगे, टोटल 4 ट्राइंगल्स होंगे। ठीक, तो ये हो गया स्क्वायर पिरामिड। क्या कर रहे हो आप? बेस में जो पॉलीगन है, पहले ट्राइंगल था, अब स्क्वायर हो गया, बेस में जो पॉलीगन उसके नंबर ऑफ साइड बढ़ा रहे हैं, स्क्वायर पिरामिड। अब हम एक काम करते हैं, बेस में चलो 6 साइड ले लेते हैं, हेक्सागन। बेस में अगर 6 साइड ले लोगे ये इस तरीके से, और स्पेस में कोई पॉइंट ले लोगे जो कि वर्टेक्स होगा, और क्या करेंगे? हम ज्वाइन करेंगे। ये लो, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, ठीक, कलर चेंज कर दे रहा हूँ, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, यहाँ से इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो। इसके 6 ट्रायंगुलर फेसेस होंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि 6 बेस है ना, एक एक बेस पे एक ट्रायंगल खड़ा होगा। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं ऑक्टागन ले लूँ, बेस में अगर मैं क्या ले लूँ? ऑक्टागन ले लूँ, ठीक, जिसके 8 साइड्स होंगे टोटल। थोड़ा बनाना मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ।
ये मान लेना आप ऑक्टागन है, टोटल 8 वर्टेक्स हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, स्पेस में एक पॉइंट चूज कर लेते हैं ये, ठीक। और यहाँ हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं इसको, ये ऐसे ज्वाइन किया। ठीक, चलो कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप विजुलाइज कर सको। इसको यहाँ और इसको यहाँ। ठीक, बहुत अच्छा दिखेगा नहीं बट कोई बात नहीं, ये ऐसे। अब इसके टोटल कितने ट्रायंगुलर फेसेस होंगे, 8। तो आप क्या देख रहे हो, आप जब बेस में नंबर ऑफ साइड बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो, बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे नीचे सर्कल बन जाएगा। और जैसे ही नीचे बच्चों सर्कल बन जाएगा बेस में, स्थिति कुछ ऐसी होगी, नीचे सर्कल बन जाएगा, चेक कर लो। ठीक, जब बहुत सारे साइड्स आप बढ़ा दोगे तो नीचे सर्कुलर बेस बन जाएगा ऐसे करके। और स्पेस में हम कोई पॉइंट चूज करेंगे यहाँ पे। ठीक, और अब हम क्या करेंगे, ध्यान सुनो। जैसे कि हम हर एक वर्टेक्स को टॉप से ज्वाइन कर रहे थे यहां से, ये वाले पॉइंट से, अब क्या होगा सर्कल में, पता है क्या है, ये वाला पॉइंट बहुत पास पास आ जाएंगे, इतने पास पास कि वो दोनों अलग अलग पॉइंट होंगे नहीं, वो एक पॉइंट दिखाई पड़ेगा बस। तो ट्राइंगल ही गायब हो जाएगा, फ्लैट से ट्राइंगल गायब होके साइड साइड में क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। आप सोच सकते हो ये बर्थडे कैप बन जाएगी ऐसी। ठीक, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। मतलब समझो, जैसे आप 2 पॉइंट को हम ज्वाइन करें, सिंगल पॉइंट को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा स्पेस में। मतलब समझो 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 समझो, देखो ये वाले पॉइंट को ज्वाइन करोगे, फिर इसके साइड में यहाँ पे एक पॉइंट होगा, इसको ज्वाइन करोगे, फिर इसके साइड में एक पॉइंट होगा, इसको ज्वाइन करोगे, इसके साइड में एक पॉइंट होगा, इसको ज्वाइन करोगे, इसके साइड में एक पॉइंट होगा, इसको ज्वाइन करोगे, इसके साइड में एक पॉइंट होगा, इसको ज्वाइन करोगे, यहाँ पीछे एक पॉइंट होगा, उसको ज्वाइन करोगे, यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, और आप कभी कर भी नहीं सकते हो, सुन लो, अब मैं कलर चेंज करके फिर ज्वाइन कर, आप कभी कर भी नहीं पाओ, क्योंकि सर्कल की बाउंड्री पे इतने पॉइंट्स होते हैं। आप सोच सकते हो, ये देखो पीछे वाले जो लाइन से उसको व्हाइट से दिखाया, आगे वाले को हम किससे दिखा रहे हैं, येलो से। ये इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको एक कोन नजर आएगा। क्या नजर आएगा, आपको एक कोन नजर आएगा, मेरे ख्याल से आप समझ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से अगर हम पिरामिड में बेस में नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाएंगे तो पिरामिड किसका आकार ले लेता है, कोन का। यानी कि जो कोन होता है वो स्पेशल केस होता है किसका, स्पेशल केस होता है किसका, पिरामिड का। पिरामिड ही आपका क्या बन जाता है, कोन बन जाता है। तो कोन को हम क्या बोल सकते हैं, कोन का बेस क्या है, सर्कुलर। इसलिए कोन को हम क्या बोल सकते हैं, सर्कुलर पिरामिड, सर्कुलर पिरामिड। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। यही चीज आपकी एनसीईआरटी में यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो बहुत मेहनत लग गई मुझे इस क्वेश्चन को समझाने में। ठीक है, देखो कह रहा है कि अ पिरामिड बिकम्स अ कोन एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इट्स बेसिस बिकम लार्जर एंड लार्जर। ठीक, पिरामिड ही क्या बन जाता है, कोन, जब हम पिरामिड के बेस में नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ाते जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट कर लीजिए।